सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रज में बड़ा आनंद छाया हुआ और आज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने जात है लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुच अलंकृता। नंद बाबा बड़े महामना हो गए। नंदस आत्मज उत्पन्न जातः लादो महामना। जातः आलादो, जब इनके यहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ, देखो भैया संसारी बालक नहीं हुआ, यहां तो साक्षात आह्लाद प्रकट हो गए। नंद के छोरा ना, कहते हैं ना नंद घर आनंद भयो, और जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे जो आनंद देने वाले ही हैं आज यहां पर प्रकट हो गए। थोड़ा शार्प कर दो और डिले थोड़ा कम कर दो। जातः लादो महामना, महामना हो गए। महामना का अर्थ अपना दिल खोल कर दान कर रहे हैं, दोनों हाथ पसार कर दान कर रहे हैं। जब दान दिया, ब्रजवासी प्रसन्न होकर इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। पीरे पीरे वस्त्र पहनकर आ रहे हैं सब। ब्रज में बड़ी धूम मची भई है। जब जयकारा लगा, गूंज उठने लगी कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कुछ महात्मा लोग बैठे थे। उधर महात्माओं ने जब देखा और सुना कि भैया कहा कही तुमने, कह दिया नंद के छोरा हुआ। अब देखिए महात्माओं को तो सब पता ही है। इन्होंने दिव्य दृष्टि से जब देखा तो सच्चाई तो कुछ और है। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ईमानदारी से बताओ कि नंद के छोरा हुआ कि छोरी? ईमानदारी से कौन हुआ? छोरी वही है ना, लेकिन आवाज कौन की लग रही है? छोरा की। जब महात्माओं ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो ध्यान में दिखाई पड़ा छोरी, और ग्वालवाल कह रहे कि छोरा। भैया सच्चाई किसमें है? महात्मा ने ग्वालवालों से कहा, भैया हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें खबर गलत मिली है। अरे नंद के छोरा भयो ही ना, छोरी भैया। ग्वालवाल कहने लगे, बाबा हमें ऐसा लगे कि तुमने भांग पी ली। अपनी आंखन ते देख के आए रहे, आपको भरोसा ना है तो चले जाओ। महात्माओं से रही ना गई और सीधे पहुंच गए नंद महल। और नंद महल में जाके जैसे ही देखा तो पालना में तो वास्तव में छोरा। अब देखो गजब की बात कि आंखें बंद करें तो छोरी, खोले तो छोरा। ये तो बड़ी गजब की बात है गई, बड़े अचंभे की बात है गई। और उसी समय उन महात्माओं ने अपनी कलम चलाई और क्या बढ़िया बात लिखी, सुन लीजिए। एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। देखो सुनो ना कबहू ऐसो, ऐसो मचो एक रोरा नयो है। पहले कभी नहीं सुना, नया ऐसा काम नया हुआ है। के विधि ने, शब्दों पे गौर, के विधि ने कौतुक जान कियो, के विधि ने कौतुक जान कियो, या साचो वो विधि बोरा भयो है। रात को छोरी सुनी हमने, पर भोरई छोरी ते छोरा। बोले नंद के लाला की जय। ऐसा आनंद छाया हुआ, विचार कर लीजिए।
वाचितया जितने ब्राह्मण आए ना, और ब्राह्मण भी कैसे बुलाए हैं, वेद पाठी ब्राह्मण। अब ब्राह्मण आ गए महाराज, और आए के वेद पाठ कर रहे हैं। वाचयत्वा स्वस्तयनम जात करमात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत ब्राह्मण देवता आए, वेद पाठ करने लगे, जात कर्म संस्कार हुआ, और महाराज ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। अब नंद बाबा तो दोनों हाथों से ही लुटा रहे थे, तो आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। एक पंडित जी महाराज बैठे रह गए। इन ब्राह्मण में नंद बाबा की श्रद्धा ज्यादा थी, बहुत मानते थे इनको। तो और जो ब्राह्मण आए थे चेला, उनके साथ में सभी को दान दक्षिणा अपने मन से देकर सबको संतुष्ट किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जो बड़े पंडित जी थे, नंद बाबा ने कहा कि इनसे हम अपनी मर्जी से नहीं देंगे, इनकी मर्जी से देंगे। तो नंद बाबा ने जाके पूछी, महाराज और तो सबकी विदाई हमने कर दी, आप ही रह गए हो, अब आप और बता दो कि आपको कहा चाहिए, आपकी मर्जी से दान करना चाहें। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा आपको जो अच्छा लगे सो दान करो, आपकी राजी। कह दिया, ना ना, हम अपनी राजी से नहीं महाराज, आपकी कहने से दान करेंगे, आप बताए दो कहा चाहिए। पंडित जी ने सोची कि ज्यादा ही ज्यादा कह रहे हैं तो चलो मांग ही लेते हैं। मन में सोच रहे थे, नंद बाबा के यहाँ गऊएं बहुत हैं, और आजकल दूध की व्यवस्था घर में खराब चल रही है, तो यही बढ़िया मौका है। ब्राह्मण देवता ने बड़े संभल कर कहा, बाबा अगर अपनी मेरी मर्जी से देना चाह रहे हो तो एक काम करो, तुम तो बढ़िया सी गैया हमें प्रदान कर दो। नंद बाबा ने कहा, क्या कहा महाराज, एक गैया? पंडित जी को लगा ज्यादा मांग लियो, इतनों न मांगने चाहिए। संकोच बस कहने लगे, नाना आपकी जो इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे। हाथ जोड़ के नंद बाबा ने कही, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में बुढ़ापे में छोरा भयो, बुढ़ापे में लाला को मुख देखो, और बदले में आप एक ही गैया मांग रहे हो, कम से कम 100 तो मांगते। पंडित जी ने कह दिया, राम राम, इतनी तो जगह ना हमारे घर में बांधेंगे कहां। नंद बाबा कहने लगे, चाहे बांधियो चाहे जंगल में भगइयो, हमने तो मन में संकल्प कर दियो, एक गैया तो नहीं देंगे, हम तो 100 गैया देंगे, और आपको ले जानी पड़ेंगी। बेचारे 100 गैया लेके अपने घर को चले, और जैसे ही 100 गैया घर में पहुंची, जो रमाने की आवाज आई, गाय दरवाजे पर 100 गैया रमा रही हैं। भीतर से ब्राह्मणी निकल के आई, आने सोची न जाने कौन की गैया घर में घुसी चली आ रही हैं। सो हाथ में एक संटी लेके और गैया को बाहर भगाए भी लगी। पंडित जी पीछे से भगा रहे भीतर, ये भीतर से बाहर भगावे। ब्राह्मण देवता ने देखा ये गाय लौट के वापस कैसे आ रही है। उधर ब्राह्मणी बाहर की ओर हाँक रही थी, हाथ दूर से उठाकर कहने लगे, अरे कहा कर रही हो भगवान, इन्हें भगाए चो रही हो। कह दिया, न जाने कौन की गैया घर में घुसी चली आ रही हैं। पंडित जी ने समझाया, काई और की ना, अपनी है अपनी। अरे इतनी सारी गैया कहां से ले आए महाराज। पंडित जी ने सारी बात बताई। अरे भगवान, अरे नंद महल गयो ना मैं, तो नंद बाबा ने प्रसन्न है कि मुंह को 100 गैया प्रदान करी। श्रीमती जी कहने लगी, हाँ हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जाने, उन्होंने दी नहीं होंगी, तुमने मांगी होंगी। अरे राम राम, तुम्हें शर्म नहीं आई। डांटने लगी पति को, तुम्हें शर्म ना आई? अरे किस मुंह से तुमने कही होगी हमें 100 गैया प्रदान करो, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। पंडित जी कसम खाए लगे, तेरी कसम खा के कहूं, मैंने एक गैया मांगी थी बस, ये तो कहूंगा, और वो भी बहुत जबरदस्ती करी, तब मैंने एक गैया की कह दी कि एक गैया दे दो। अब वो माने ही ना, और मुंह को 100 गैया प्रदान कर दी। कहा कर तो लेके आनी पड़ी।
ब्राह्मणी फिर भी नहीं मानी, कहने लगी मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं, तुमने पहले हिसाब लगाए लिए होगो, तुमने सोची होगी 10 गाय अपने भैया को देंगे, 10 गाय अपने पिताजी को दे देंगे, 10 गाय बुआ जी को दे देंगे, 10 गाय भांजी के यहां भेज देंगे। कान खोल के सुन लेना, सबरी गैया भगा देंगे जंगल में, लेकिन तुमने अपने परिवार वालों को एक भी गैया दी तो फिर समझ लेना तुम ही हो के फिर मैं ही। अब बेचारे पंडित जी तो ऐसा तो कुछ विचार किया नहीं था। पंडित जी कहने लगे अरे भगवान तू रही पागल की पागल ही, मैं यासु इतनी गैया थोड़ी हाँक के लाए जो अपने परिवार में बांट तो फिरूं, तो फिर क्यों लेके आए? कह दिया सुंदर सी एक गैया तो घर में रखेंगे और बाकी हमने सोचा कि एक गैया अपने घर में रखेंगे, बाकी गैया अपनी ससुराल में पहुंचा देंगे। या सो इतनी सारी गैया लेके आए हूं। ब्राह्मणी के तुरंत ही सुर बदल गए और कहने लगे अच्छा इतने समझदार कब ते है गए तुम, तो फिर तुम ते सोई चली और ले आते, हमारे वहां तो बहुत जगह। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा आनंद छाया हुआ ब्रज में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं नंद महल में जो भी आए वो बधाई लेकर ही आता है और जब कुछ लेकर आता है तो कुछ लेकर भी जाता है। खूब नंद बाबा के यहां से बधाइयां लुटाई जा रही हैं। अरे भैया संतों ने तो यहां तक कह दियो कि दही मही की कीच मची भई है, इतनो दूध इतनो दही, कीच मच रही है पूरे ब्रज में। ऐसा आनंद भगवान के प्राकट्य के समय हुआ।